दोस्तों, जब भी हम फॉल सीलिंग करवाते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो ही ऑप्शन आते हैं, क्या हम पीओपी फॉल सीलिंग कराएं या फिर हम पीवीसी फॉल सीलिंग कराएं। और पीओपी और पीवीसी फॉल सीलिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि वाटर रेजिस्टेंस है या नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है और मेन डिफरेंस तो इसके यूजेस में आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सीपेज की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको पीओपी करानी चाहिए या पीवीसी करानी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये बन जाती है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो छत है वो मतलब आपकी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे आप रहते हो तो वहां पर आपको हीट रेजिस्टेंस वो पीओपी दे पाएगी या फिर पीवीसी दे पाएगी, कैसे जानेंगे। इसके बाद इसका मेंटेनेंस क्या होगा, इसके यूजेस हम कहां पर करेंगे, इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, पीवीसी फॉल सीलिंग की क्या क्या कॉस्टिंग होगी। 10 बाय 10 सीलिंग में हम पीवीसी लगाएंगे तो उसकी क्या कॉस्टिंग होगी, 10 बाय 10 की सीलिंग में अगर हम पीओपी कराएंगे तो उसकी क्या कॉस्टिंग आपको देखने को मिलेंगी। आज यूट्यूब पे पीओपी वर्सेस पीवीसी के फॉल सीलिंग के वीडियोस भरे पड़े, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं A to Z जानकारी आपको देने वाला हूं। और आपका जो डाउट है कि भैया पीवीसी के साथ जाऊं या पीओपी के साथ जाऊं, आपके लिए कौन सी फॉल सीलिंग बेस्ट रहेगी, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉल सीलिंग के बारे में ये वीडियो होने वाली है। पीओपी वर्सेस पीवीसी की A to Z कंप्लीट नॉलेज मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी पूरे वीडियो का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भैया पीओपी और पीवीसी फॉल सीलिंग आखिर होती क्या है। सेकंड हम बात करेंगे मटेरियल, पीओपी और पीवीसी में मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं। थर्ड हम बात करेंगे कि हम भैया इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, पीवीसी फॉल सीलिंग की कॉस्टिंग क्या आएगी, पीओपी फॉल सीलिंग की कॉस्टिंग क्या आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे भैया 10 बाय 10 की सीलिंग में लगाने में क्या कॉस्टिंग आएगी, उसमें कंपैरिजन हम करेंगे। नेक्स्ट लाइफ स्पेन बात बताएंगे भैया पीओपी की क्या ड्यूरेबिलिटी रहती, क्या लाइफ स्पेन रहेगी। इसके बाद हम डिजाइंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितनी होती है भैया, पीवीसी की हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी क्या होती है। अगर हमने बिल्डिंग के टॉप फ्लोर में इसको पीवीसी को लगा दिया, क्या वो रह पाएगी, सहन कर पाएगी इतने हीट को, है उसमें कैपेसिटी है या नहीं, जानेंगे इस वाले पॉइंट्स में। इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम पीओपी का इंस्टॉलेशन कैसे होता है, पीवीसी का इंस्टॉलेशन कैसे होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेयर टू यूज डिफरेंट केस, हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट में हम मेंटेनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया पीओपी और पीवीसी फॉल सीलिंग आखिर होती क्या है। दोस्तों पीओपी फॉल सीलिंग के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। दोस्तों पीओपी मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक मटेरियल होता है, एक मसाला होता है जिससे हम हमारे सीलिंग बनाते हैं। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि सबसे पहले जो पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी वो जो सीलिंग होती है वुडन सीलिंग हम यूज़ करते थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और आगे हम यूज़ करने लग गए पीओपी फॉल सीलिंग यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉल सीलिंग। ठीक है, सबसे पहले हम दोस्तों इसमें क्या करते हैं कि सीलिंग में हम क्या बनाते हैं, चैनल्स की फ्रेम बनाते हैं। उसके बाद हम जाली लेते हैं जिसे मुर्गा जाली भी कहते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो उस फ्रेम के आगे लगाते हैं। इसके बाद जो पीओपी का जो मसाला होता है उसे हम सीलिंग में चिपकाते हैं, उसके जाली में हम फिट करते हैं, भरते हैं। फिर उसके बाद हम डिजाइन को शेप देते हैं। हाथों से करता है ये जो मिस्त्री हाथों से करता है, इसीलिए जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होती है काफ़ी लंबी होती है और जो पीवीसी की इंस्टॉलेशन प्रोसेस होती है काफ़ी कम आपको देखने को मिल जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों ये 2-3 दिन में सूख जाता है या फिर 10-12 दिन में। इसके बाद हम इसके ऊपर पेंट आराम से कर सकते हैं, पॉलिश भी हम करते हैं, पीओ पेंट हम कर सकते हैं, डीको पेंट हम आपके हिसाब से आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो फॉल सीलिंग होती है उसे हम बोलते हैं पीओपी फॉल सीलिंग। दोस्तों अब बात करते हैं भैया पीवीसी फॉल सीलिंग क्या होती है। पीवीसी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पीवीसी पैनल्स होते हैं जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक प्लास्टिक मटेरियल होता है। सेम ये जो फॉल सीलिंग होती है बिल्कुल प्लास्टिक मटेरियल से मिलकर बनती है, यानी ये जो फॉल सीलिंग होती है बिल्कुल प्लास्टिक की फॉल सीलिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम वही सेम चैनल्स की हम फ्रेम बनाते हैं सबसे पहले सीलिंग में। उसके ऊपर जो पीवीसी पैनल्स आते हैं 10 फीट बाय 5 इंची के पीवीसी पैनल्स आते हैं, उस चैनल्स में हम इसे पीवीसी पैनल्स को फिट करते हैं, उसकी स्क्रू की मदद से फिट करते हैं और अच्छे से टाइट में उसे फिट करते हैं। और उसके
उसकी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होती है काफ़ी जल्दी होती है। वही अगर हम पीओपी की बात करें तो वो पीओपी का एक काम अगर 10 दिन में हो रहा है, वही जो पीवीसी फॉल सीलिंग का काम 2 या 3 दिन में हो जाता है। ठीक है, तो इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी जल्दी हो जाती है और इसमें आपको ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइंस और पैटर्न्स आपको इसमें भी देखने को मिलते हैं, लेकिन पीओपी में आपको ज़्यादा डिज़ाइंस देखने को मिलती है। ठीक है, मैंने ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भैया पीओपी फॉल सीलिंग क्या होती है और पीवीसी फॉल सीलिंग क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस टाइप की जो आप स्क्रीन पर डिज़ाइन देख रही है पीओपी की डिज़ाइंस आप देख सकते हैं। आपके मन पसंदीदार किसी भी शेप में आप डिज़ाइन बनवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप की डिज़ाइन भी बना सकते हैं, इस टाइप की डिज़ाइंस भी बना सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो बाद में लाइटनिंग फिटिंग भी करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लाइट लग रही है तो आप लाइट के साथ बाद में प्ले कर सकते हैं। दोनों ही टाइप में, पीवीसी में भी लाइट लगाओगे आप और पीओपी फॉल सीलिंग में भी आप लास्ट में लाइट लगा सकते हैं। वो आपके बजट पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भैया आपको पीवीसी फॉल सीलिंग की डिज़ाइंस कुछ स्क्रीन पर देखने को मिल गई। इस टाइप की डिज़ाइंस हो गई, इस टाइप की डिज़ाइंस हो गई। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये पीवीसी पैनल से, ये 10 फीट लंबे 5 इंच चौड़े और यहाँ पर आपको जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि पीवीसी फॉल सीलिंग में आपको पीवीसी पैनल्स के जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार के पीवीसी पैनल्स होते हैं। अगर आपको पीवीसी पैनल्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहिए दोस्तों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, इस टाइप के लूवर्स भी होते हैं, लूवर्स डिज़ाइन में भी आप अपनी फॉल सीलिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भैया कौन कौन से मटेरियल्स आपको देखने को मिल जाते हैं पीओपी फॉल सीलिंग में और पीवीसी फॉल सीलिंग में। सबसे पहले फ्रेम की हमने बात कर ली भी। किसी भी प्रकार की फॉल सीलिंग, इन दोनों फॉल सीलिंग को लगाने से पहले हमें सीलिंग में चैनल्स की फ्रेम बनानी पड़ती है। ठीक है, कुछ इस टाइप की फ्रेम बनानी पड़ती है, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर आपको दिख रही है ना, ये चैनल्स की हमने सबसे पहले फ्रेम बनानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद ये जाली होती है, आप यहाँ पर जाली देख रहे हैं ना, हाँ, इसे बोलते हैं मुर्गा जाली। ठीक है, पीओपी अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग करा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये फ्रेम बनानी पड़ती है, फिर उसके ऊपर ये मुर्गा जाली फिट करनी होती है, फिर उसके बाद आपको ये मसाला इस टाइप से फिट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मटेरियल पीवीसी पैनल्स आपको अगर पीवीसी फॉल सीलिंग करवा रहे हो तो उसमें पीवीसी पैनल्स लगता है। उसके बाद स्क्रू लगते हैं फिटिंग कराने के लिए, उसमें स्क्रूज़ का यूज़ होता है अलग अलग साइजेस के। उसके बाद पेंट्स का यूज़ होता है, पॉलिश का यूज़ होता है पीओपी फॉल सीलिंग में। उसके बाद सब कंप्लीट होने के बाद उसमें आप लाइट्स लगवा सकते हो, पीओपी फॉल सीलिंग में भी और पीवीसी फॉल सीलिंग में भी। तो इस टाइप के मटेरियल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी मटेरियल होते हैं, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे क्यों, वो आपको आपके लिए वो ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग के बारे में कि पीओपी फॉल सीलिंग कराने में आपकी क्या कॉस्टिंग लगेगी और पीवीसी फॉल सीलिंग लगाने में आपकी क्या कॉस्टिंग लगेगी। ठीक है भैया, एक एवरेज प्राइस मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग करा रहे हैं तो आपका जो खर्चा आएगा वो 100 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 130 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा बैठेगा। ठीक है, अगर आप पीवीसी फॉल सीलिंग करा रहे हैं तो आप 60 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 80 रुपये स्क्वायर फीट तक का आपका खर्चा लगेगा। यहाँ पर जो पीओपी फॉल सीलिंग होती है वो महंगी होती है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी काफ़ी कंज्यूम होती है, उसमें बारीकी का आपको ध्यान रखना पड़ता है और मिस्त्री जो होता है उसे हाथों से डिज़ाइन करता है। ठीक है, और उसकी जो लाइफ स्पेन रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। लाइफ स्पेन की बात करूँ तो मैं 15 से 20 साल की लाइफ स्पेन रहती है, इसीलिए ये जो पीओपी फॉल सीलिंग होती है वो इतनी महंगी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आप जब भी इसकी कॉस्टिंग देखो तो साथ में उसकी लाइफ स्पेन आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप ये भी तो देखो कि वो कितने साल तक चलेगी, कितने साल तक वो टिक जाएगी। तो ज़्यादा साल तक कौन टिकती है, पीओपी फॉल सीलिंग। वही पीवीसी फॉल सीलिंग की बात करूं तो ये 7 से 10 साल तक टिक जाती है, चल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस्टिंग। 10 बाय 10 की सीलिंग में अगर आपको पीओपी फॉल सीलिंग करानी है, पीवीसी फॉल सीलिंग करानी है तो उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी। तो कॉस्टिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है भैया, कारपेट एरिया मल्टीप्लाई बाय पीओपी या पीवीसी का रेट जो भी मैंने आपको दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 10 बाय 10 का आपका सीलिंग है, उसमें आपको फॉल सीलिंग करानी है तो उसकी जो कारपेट एरिया क्या है 10 × 10 यानी 100 स्क्वायर फीट में आपको फॉल सीलिंग करानी है। तो अगर आप 100 स्क्वायर फीट में पीओपी के साथ जाओगे, जैसे कि यहाँ पर एवरेज लेके चलते 100 रुपये लग रहा है आपका, तो 100 × 100 मल्टीप्लाई करोगे तो कितने लग जाएगा आपका, 100 × 100 10,000। 10,000 रुपये में आपको पीओपी फॉल सीलिंग हो जाएगी। वही अगर हम बात करते हैं पीवीसी फॉल सीलिंग की तो पीवीसी फॉल सीलिंग में आपको लग जाएगी 100 × 60 कर लो आप, तो 100 × 60 कितना, 6,000 की पीवीसी फॉल सीलिंग लगेगी।
ठीक है। तो आप इस टाइप से अपनी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। लाइफ स्पेन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भैया पीओपी का लाइफ स्पेन 15 से 20 साल का होता है, पीवीसी फॉल सीलिंग का लाइफ स्पेन 7 से 10 साल का होता है। आगे बढ़ते हैं, डिज़ाइंस के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो भैया यहाँ पर कौन जीत जाता है? पीओपी जीत जाता है, पीवीसी हार जाता है, क्योंकि पीओपी में बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस आप करवा सकते हैं। जो भी डिज़ाइंस आपके दिमाग में आ रही है उस टाइप की डिज़ाइंस यहाँ पर आप सीलिंग में करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिस्त्री होता है, वो हाथों से वो डिज़ाइंस बनाएगा। पीवीसी में भी काफ़ी सारी डिज़ाइंस आपको देखने को मिल जाती है। पीवीसी पैनल्स भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस के, काफ़ी सारे पैटर्न्स के आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन डिज़ाइंस में किस में ज़्यादा डिज़ाइंस होती है? पीओपी में ज़्यादा डिज़ाइंस होती है। अगर पीवीसी में 100 डिज़ाइंस आप देख रहे हैं तो पीओपी में आप 1000 डिज़ाइंस के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक आ चुका है कि भैया वाटर रेजिस्टेंस कौन होता है। तो पीवीसी जैसे कि प्लास्टिक मटेरियल होता है, वो वाटर रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर अगर आपकी सीलिंग में सीपेज की समस्या है, सीलन आती है, सीपेज आ जाती है, तो आपको हमेशा वहाँ पर पीवीसी फॉल सीलिंग करानी चाहिए। अगर आप वहाँ पर पीओपी फॉल सीलिंग कराएंगे तो पीओपी फॉल सीलिंग यहाँ पर इस तरीके से बेंड हो जाती है और इस तरीके से उसका जो शेप रहेगा वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो सीपेज की जगह आपको कभी भी पीओपी फॉल सीलिंग नहीं करानी है दोस्तों। अगर आपको पीवीसी फॉल सीलिंग के साथ भी नहीं जाना है, अगर आपको चलो आपका मन ही है कि मुझे तो पीवीसी फॉल सीलिंग के साथ ही जाना है, तो आप पीवीसी फॉल सीलिंग कराइए। लेकिन अगर आपको पीओपी फॉल सीलिंग के साथ जाना है और सीलिंग की समस्या है, तो मैं कहूँगा दोस्तों सबसे पहले वो आपकी सीपेज की समस्या है उसे सही कराइए, उसका इलाज कराइए, फिर आप जा सकते हैं पीओपी फॉल सीलिंग के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप वाटर प्रूफिंग कराइए आपकी छत पर, ठीक है, उसकी समस्या का सोल्व कर लीजिए, उसके बाद आप पीओपी फॉल सीलिंग के साथ जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पीओपी जीत जाता है, पीवीसी हार जाता है। फॉर एग्जांपल आप अपनी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर रहते हैं, जहाँ पर जो डायरेक्ट सन रेस है वो डायरेक्ट आपकी बिल्डिंग पर आती है, कुछ इस प्रकार से आपकी बिल्डिंग पर आती है, ठीक है। तो आपका छत गर्म होगा, ऑफकोर्स आपका डायरेक्ट सनरेज आपके टॉप फ्लोर पर आती है तो आपका छत गर्म होगा, ठीक है। छत गर्म होगा तो अगर आप वहाँ पर जो पीवीसी फॉल सीलिंग कराओगे, तो पीवीसी क्या है? प्लास्टिक, तो वो इतना ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस नहीं होती है, इसीलिए वो धीरे धीरे उसके जो स्क्रूज रहते हैं वो ढीले होने पड़ते हैं, उसके जो जॉइंट्स होंगे, पैनल्स होंगे, वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे और धीरे धीरे वो बेंड होने लग जाएगी 3 साल बाद, 4 साल बाद, ठीक है। और उसका जो कलर है वो भी फेड होने लग जाएगा, ठीक है। तो कभी भी जो अगर आप बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रह रहे हो तो वहाँ पर आपको पीवीसी फॉल सीलिंग नहीं करानी है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े, इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग कराते हो तो वहाँ पर अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग कराए या फिर करा रखिए, तो आपने देखा होगा कि जब भी पीओपी या फिर मिस्त्री पीओपी फॉल सीलिंग करता है, मसाला फिट करता है, तो आपका जो भी एरिया है, पूरा रूम है, वो मेसी हो जाता है, उसमें पूरा मसाला फैलता है, ठीक है। अगर आप मसाला लगा रहे हो सीलिंग पे तो 100% मसाला नहीं लगता है, उसका 50% मसाला फ्लोर पर गिर जाता है, क्योंकि भैया आपको मसाला ऐसे हाथों से फिट करना होता है, लगाना होता है, तो 100% तो सीलिंग पे चिपकेगा नहीं, कुछ तो नीचे गिरेगा ना। तो इसीलिए जो आपके रूम की नीचे का फर्श होता है, दीवार होता है, वो सब मेसी हो जाता है, ठीक है। पीवीसी फॉल सीलिंग में सब कुछ नहीं होता है। पीवीसी फॉल सीलिंग में सिर्फ पैनल्स आते हैं, चैनल बनाया, फ्रेम बनाया, उसमें पीवीसी पैनल्स को फिट करा है स्क्रू की मदद से और वो डायरेक्टली फिट हो जाता है। और पीवीसी फॉल सीलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फास्ट इंस्टॉलेशन हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर 10 दिन में पीओपी फॉल सीलिंग का काम हो रहा है तो वही काम 2 या 3 दिन में आराम से पीवीसी फॉल सीलिंग में हो जाता है। और पीओपी फॉल सीलिंग करने के लिए आपको स्किल्ड लेबर, स्किल्ड मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ही हर कोई आपको पीओपी फॉल सीलिंग नहीं कर सकता है, अच्छी डिज़ाइन नहीं बनाकर दे सकता है। अब बात करते हैं भैया वेयर टू यूज़, पीओपी को कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, पीवीसी को कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। अगर आपको अभी तक भी पता नहीं चला है कि आपको कौन सी फॉल सीलिंग के साथ जाना है, तो चलिए मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि भैया आपके छत में सीपेज की समस्या है, तो वहाँ पर आपको पीओपी फॉल सीलिंग नहीं करानी है। अगर आपको वहाँ पर पीओपी फॉल सीलिंग करानी है तो सबसे पहले उस सीपेज का इलाज कराइए, वाटर प्रूफिंग कराइए, उसके बाद आप पीओपी फॉल सीलिंग कराइए, ठीक है। अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग वहाँ पर कराओगे तो वहाँ पर वो सही से उसकी डिज़ाइंस नहीं
होगी और वो टूटने लग जाएगी, उसकी डिज़ाइन कोने से निकलने लग जाएगी। ठीक है, 1 साल बाद 2 साल बाद। नेक्स्ट, अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हो, डायरेक्ट हीट आपके डायरेक्ट सनलाइट आपके छत पर आती है तो छत आपका गर्म होता है, तो वहाँ पर आपको पीवीसी फॉल सीलिंग नहीं करानी है, क्योंकि जो उसके जो पीवीसी फॉल सीलिंग में जो स्क्रूज होते हैं, पैनल्स होते हैं, वो ढीले होने लग जाएंगे और आप पीवीसी फॉल सीलिंग धीरे धीरे बेंड होने लग जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका केस ये बन रहा है कि आपको ऑफिस बनवाना है, जल्दी जल्दी से आपको काम शुरू करना है अपने ऑफिस में, तो आपको 1 या 2 दिन में जल्दी से आपको सीलिंग करवानी है, तो उस केस में आप पीवीसी फॉल सीलिंग करा सकते हैं, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी वहाँ पर काम को स्टार्ट करना है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है, नहीं आपने बिल्डिंग बनवाई है, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपका कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है और मेसी ऑलरेडी हो रहा है पहले से, ठीक है, ज़्यादा मेसी हो ही रहा है, तो उस केस में आप पीओपी फॉल सीलिंग करा सकते हैं। और अगर आपका मेसी नहीं हो रहा है, पहले से आपकी वॉल पेनलिंग हो रही है, वॉल पर कलर हो रहा है, सोफ़ा है, फर्श लग रहा है, इटालियन लग रहा है, सब कुछ इंटीरियर कंप्लीट है, सिर्फ आपकी सीलिंग में आपको पीओपी करवाना है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भैया अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग कराओगे तो जो नीचे है बहुत ही गंदा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही मेसी हो जाएगा, ठीक है, आपकी वॉल्स मेसी हो जाएंगी, फ्लोर्स मेसी हो जाएंगी, तो उस केस में आप पीवीसी फॉल सीलिंग के साथ जा सकते हो। और एक और केस आपका ये बन सकता है कि भैया आपको कुछ समय के लिए ही उस घर में रहना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल में अभी अगर आप दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हो, 1 या 2 या 3 साल के लिए ही शिफ्ट हो रहे हो, आपको पता है कि 3 साल बाद आपको घर चेंज करना पड़ेगा, तो उस केस में पीवीसी फॉल सीलिंग के साथ आप जाइएगा, क्योंकि पीवीसी फॉल सीलिंग वापस से निकल जाएगी वहाँ से और दूसरी जगह फिट हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको परमानेंटली वहीं पर रहना है तो वहाँ पर आप पीओपी फॉल सीलिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे केस आपके केस में बन सकते हैं, आपके सिचुएशन में ये सिनेरियो बन सकता है, तो आप पीओपी फॉल सीलिंग के साथ जा सकते हो और पीवीसी फॉल सीलिंग के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ, और कुछ पॉइंट्स मेरे से कुछ रह गए हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए या फिर कुछ डाउट्स इस वीडियो में रह गए तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।